होगा। तो एक दूसरे को तीनों ने श्राप दे दिया। दुखित हुई कि हम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, वैकुंठ त्यागना पड़ेगा। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड डाक पिथौरागढ़ जिले बैठन जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में तुम्हारा हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करछू। दगड़ियों, आज सभी लोगों को ले चलता हूँ मड़ सिलौली खड़ायत गांव में श्रीमद देवी भागवत कथा का भव्य आयोजन हुनमरीच। उस आयोजन में तुम सभी लोग बनी रिया। ब्लॉग का माध्यम में आप लोगों ने देखने कोशिश कर रही हूँ। ब्लॉग भल लागल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन दगड़ियान के दगाड़ जरूर करया। ये देवी भागवत लाग रही मड़ सिलौली में और भव्य आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन यहाँ हो रही हो। आप लोग ब्लॉग के माध्यम से इसको देख सकते हैं और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग पिथौरागढ़। दगड़ियों, अब आज लास्ट दिन हो, अब भोला हवन यज्ञ है, पर प्रभु की इच्छा होगी तो हवन यज्ञ भी आप लोगों को अवश्य दिखाने की कोशिश करूँगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। चरित्र विचित्र खान के देवी भागवत अतिशय सुंदर। देवी भागवत अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि मन जन सुख कर। परमहंस मुनि मन जन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोहति निरहर। विमल ज्ञान रति मोहर निरहर। परम मधुर सुषमानि दान की। आरती जग पावन पुराण की। आरती जग पावन पुराण की। मातृ चरित्र विचित्र खान की। मात चरित्र विचित्र खान की। मातृ चरित्र विचित्र खान की। मात चरित्र विवेद करे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाग विदर्शिनी दुख हरे। जय देवी समस्त शरीर धरे। जय नाग विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे। जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी
कपाले धरे प्रणमामि तो देवी नरार्ते हरे 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 प्रणमामि तो देवी नरार्ते हरे। एतद् व्यासकृतं स्तोत्रं यः पठेत् नियतः शुचि गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा। बोलिए आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा मैया की परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायिका आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा यशी मनोकंपा से बलेश्वर महादेव के कृपा प्रसाद से समस्त हमारे मुख्य यजमान हैं उनके और समस्त ग्रामवासियों के पितरों के पुण्य के प्रभाव से आज ऐसा दिव्य 9 दिन का ज्ञानमय यज्ञ इस दिव्य स्थान पर चल रहा है। अष्टम दिन की कथा में आज हम प्रवेश करते हैं। आपने कहा था कि वैकुंठ में भगवान विष्णु की 3 पत्नियां कही गई हैं, सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी। तो तीनों में क्या हुआ? थोड़ा कल आपने कथा सुनी, कलह हुआ तो एक दूसरे को तीनों ने श्राप दे दिया। तुम अपने को बड़ी वाचाल समझती हो, जाओ तुम भी पृथ्वी पर जा करके नदी रूप में परिणत हो जाओगी। जब तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया, और श्राप तो सत्य होता है, असत्य होता नहीं। अब जब तीनों के ऊपर जो क्रोध आया, थोड़ी देर बाद क्रोध शांत हुआ। अब तीनों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गंगा और सरस्वती को लक्ष्मी बिचारी ने तो न कुछ कहा, व्यर्थ में बीच में आ गई। तो बड़ी दुखित हुई कि हम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, वैकुंठ त्यागना पड़ेगा। अब तीनों एक दूसरे को गले मिल करके रो रही है, बहन हमने ये क्या श्राप दे दिया एक दूसरे को। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है ना जीवन में। मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो मनुष्य का ही क्रोध है। क्योंकि क्रोध से क्या करता है, मनुष्य अपना ही संकट में पड़ जाता है। आड़ में बोल यानी कृष्ण बुद्धिशाला परागर गृहशाला पुंगर। जो क्रोधी होगा वो अपना ही अनहित करेगा, बुद्धिमान जो होगा वो अपन घर के निको बना, अपन जीवन सुखमय बना, दूसरा ने कष्ट देगा। तो आज इनको क्रोध के कारण तीनों को दुख हुआ। भगवान विष्णु भी आए, विष्णु को पता चला ये तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। भगवान कहते हैं आज ही नहीं, ये सरस्वती आए दिन कलह करती है, सबसे बड़ी है और कलह करती है। इसलिए आज से सरस्वती इस लोक में नहीं आएगी। एक रूप से नदी सरस्वती नदी बनेगी, ये तुलसी बनेगी, और समय आने पर ये मेरे साथ विवाह करके मुझे ही पति रूप में वर्ण कर लेगी। तो तीनों को श्राप दे दिया, और उन्हीं के श्राप से वह तीनों गंगा नाम की नदी के रूप में, सरस्वती नदी के रूप में, और पद्मा नाम की, पद्मावती नाम की नदी के रूप में तीनों देवियां प्रकट हो गई। तो जन्मेजय ने पूछा है, महाराज श्रुतम पृथिव्या उपाख्यानी मतीव सुमनोहरम गंगोपाख्यानम अधुनाम बद वेद विशारदम कथम कुत्र युगे केन प्रार्थिता प्रेरिता पुरा तत्क्रमं श्रोतुमिच्छामि पापग्नं पुनितं शुभम। हे भगवान, अब आप हमें यह बताइए कि ये गंगा पृथ्वी लोक पर कब आई, कैसे आई, किसने, कौन इस गंगा को लेने गया? आप हमें गंगा का पृथ्वी पर अवतरित कब हुई, आप हमें यह कथा सुनाइए। राजराजेश्वर श्रीमान सगरः सूर्यवंशजः तस्य भार्या च वैदर्भी सेव्या च द्वे मनोहरे। राजन, पूर्व की बात है, एक बड़े ही सुंदर राजेश्वर श्रीमान सगर नाम के सूर्यवंशी बड़े दिव्य जो है राजा थे। इनकी 2 पत्नियां थी, एक सेव्या और एक मनोरमा नाम की 2 पत्नियां थी। वैदर्भी और सेव्या नाम की 2 पत्नियां इनकी थी। समय आने पर दोनों गर्भवती हुई। तो वैदर्भी ने एक पुत्र को जो है गर्भ धारण किया। 100 वर्ष व्यतीत होने पर भी केवल एक मांस का पिंड हुआ। 10 महीने बाद
एक मांस का पिंड हुआ। उस मांस को पिंड को 60,000 भागों में राजा ने कटवा दिया। तो जैसे ही अलग अलग भागों में बन गया, वही 60,000 पुत्र बन गए। तो एक पत्नी के द्वारा हुए 60,000 पुत्र, सगर के पुत्र हुए, और एक पत्नी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस। तो राजा खूब यज्ञ करते थे। तो राजा ने 99 यज्ञ जब कर लिए, और 100वां यज्ञ जब करना चाहा राजा ने, यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। तो राजा ने जब घोड़ा छोड़ा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि हमने अगर यज्ञ कर रहे, हमने घोड़ा छोड़ दिया, अब जिसको हमारे यज्ञ से ईर्ष्या होगी वो हमारे घोड़े को पकड़ के बांध देगा अपने घर में, और फिर हम उसके साथ युद्ध करें, या तो जीत गए तो वो हम यज्ञ को शुरू आगे को बढ़ाएंगे, अगर वो जीत गया फिर हम उस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे, वही उस यज्ञ को आगे करेगा। इस प्रकार जब उस घोड़ा कहीं नहीं पकड़ा जाता है, जिसका कोई घोड़ा नहीं पकड़ता है, और उसी यज्ञ लास्ट में उस घोड़े को ला करके यज्ञ पूर्ण किया जाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। माने वो चक्रवर्ती राजा बन जाता है। तो इन्होंने घोड़ा छोड़ा, और छोटे छोटे राजाओं की तो हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि राजा जो है, तो समय आने पर इनके गर्भ पत्नी उस दान पुण्य के प्रभाव से गर्भवती हो गई। तो सारे राज्य में बड़ा ही उत्साह का माहौल हो गया कि हमारे राजा के घर में कोई संतान होने वाली है, संतान होने वाली है। तो बड़े प्रसन्न हुए। समय आने पर एक शुभ मुहूर्त में वहाँ एक सुंदर कन्या जन्म हुई, और जब वो कन्या जन्म लिया तो जन्म लेते ही वो कन्या वेद मंत्रों को पढ़ने लगी। जन्म लेते ही, अभी जाति कर्म नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बड़े वेद मंत्रों को पढ़ती है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे आदि वेद मंत्रों को वो कन्या मुख से पढ़ने लगी। सारे आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चे को तो 10 महीने 11 महीने लगते हैं बोलने में, लेकिन यह कन्या कोई साक्षात भगवती की स्वरूप है। आज लगता है राजा के कुल की रक्षा करने के लिए भगवती ही किसी रूप में आई है। ये वेद मंत्र पढ़ रही है, इसलिए 11वें दिन ब्राह्मणों ने उसका नाम रख दिया वेदवती। और वेदवती कुछ बड़ी हुई 8-10 साल की, पिता से कहती है, पिताजी मैं तप करने आई हूँ, आप मुझे तपस्या में जाने दें। तो पिताजी ने सोचा जब बचपन से ही कोई दिव्य आत्मा है, तो जो भगवान के भजन आदि में कभी भी कोई कह रहा है मैं पूजा करूं, पाठ करूं, तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। कोई अगर, क्योंकि आध्यात्म ऐसी चीज है, अध्यात्म के मार्ग पर जो चला जाता है वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं जाएगा। माने पूजा पाठ तो ट्यूशन जा, नहीं वहाँ जाना दिन तक वहाँ जा, वो लड़का कल के दिन बिगड़ जाएगा बच्चा। क्योंकि अध्यात्म ऐसी चीज है, अध्यात्म में जाने मात्र से मनुष्य कुमार्ग में नहीं जाता। 2 मार्ग होते ना, कुमार्ग और एक सतमार्ग। सतमार्ग में जाएगा, सतमार्ग में जाने पर चाहे विद्या भले ही कम हो, धन भले ही कम हो, लेकिन वो कभी जीवन में बिगड़ेगा नहीं। और कुमार्ग में गया, भले ही खूब फर्स्ट आवे स्कूल में, भले ही खूब बढ़िया लाख रुपया महीने में कमा रहा हो, लेकिन वह धन और वह ज्ञान उसके लिए क्या होता है, दुखदायी हो जाए। भगवती का ही स्वरूप हो, वेद मंत्रों को पढ़े। मैं तुमको पूजा के लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि जो हम पूजा पाठ के लिए मना करता है ना, उसको अपना नहीं मानना चाहिए। उसको क्या समझना चाहिए, उसको अपना शत्रु मान लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ ना, मीरा देवी, जब मीरा देवी कार्तिक में जो सुन रहा हूँ ना, तो मीरा देवी बाल्यकाल से क्या थी, कृष्ण भगवान की भक्त थी। तो 8 साल एक मीरा जी थी ना, मीरा जी तो कल मेरी ताहित जो तुम कोटि मेरी सम, ताहित जो तुम कोटि मेरी सम, ताहित जो तुम कोटि मेरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वैदे जाके प्रियन राम वैदे जाके प्रियन राम वैदे। जिसके भगवान राम जी, सीता जी और अन्य देवता जिसके प्रिय नहीं है, उसको करोड़ों शत्रु मान करके त्याग देना चाहिए।
तो मीरा जी के मन में आया किसने त्यागा होगा, तो नीचे पत्र लिखा, तो पत्र खोला तो पत्र में क्या लिखा था, जो पिता प्रहलाद विभीषण, जो पिता प्रहलाद विभीषण, जो पिता प्रहलाद विभीषण, जो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो संत ब्रज बनितन, बलि गुरु तजो संत ब्रज बलिदनी, बलि गुरु तजो संत ब्रज बनितन, बलि गुरु तजो संत ब्रज बलिदनी, भय मुद मंगलहारी, जाते यन राम वैदेही, जाते यन राम वैदेही, जाते प्रियन राम वैदेही। कहते हैं जो भगवान की भक्ति से रोकता है उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनके त्यागने में ही मंगल है। अगर उनको साथ में रखोगे तो जीवन में मंगल कभी हो ही नहीं सकता है। तो किसने त्यागा? जो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने के पिता हिरण्यकश्यप ने भगवान जो है की पूजा करने से प्रहलाद को कितना रोका, लेकिन पिताजी की बात नहीं मानी। अंत में भगवान ने क्या किया, पिताजी को ही त्याग दिया और भगवान ही प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे से नरसिंह रूप में लेकर के आए। और विभीषण बंधु, विभीषण ने क्या छोड़ दिया, अपना भाई रावण छोड़ दिया। रावण कहता है ना मेरे पुर में रहता है, मेरा बच्चे भजन कर, मेरा कीर्तन कर, खाता मेरा है जबता वहाँ है। मैंने कहा पिता भैया ये असत्य है, राम जी आदि अनादि है, तुम आज हो कल नहीं हो, कल नहीं थे कल को नहीं रहोगे, लेकिन भगवान जो राम जी हैं पूर्व में भी थे अंत में भी रहेंगे, इसलिए मैं उनको नहीं त्याग सकता हूँ। तो या तो राम को जपता है तो निकल मेरी राज्य से कहा, तो रावण को क्या कर दिया, नमस्ते। त्याग दिया भैया ने। और भरत दो वरदान मांगे थे ना, एक वरदान मांगा राम जी 14 वर्ष का वरदान, और दूसरा वरदान मांगा मेरा पुत्र भरत गद्दी पर बैठेगा। और जब भरत जी को पता चला कि मेरे बड़े भैया को आज मेरी माँ ने वन में भेज दिया है मुझे गद्दी में बैठाने के लिए, तो उन्होंने 14 साल तक अपनी माँ का मुंह नहीं देखा और अपनी माँ से माँ नहीं कहा। क्या कहते हैं, ये हटीली, हटीली कहा माँ ने माँ से, कहते हैं ना भरत जी क्या कहते हैं अपनी माँ से कि हे हटीली, हटीली शब्द कहा 14 साल तक, तूने कैसी हट कर दी कि मेरे प्राण धन जो राम जी वन में भेज दिए। तो उन्होंने अपनी माँ का न मुख देखा, न माँ शब्द के लिए तरस गई के जो है के गई। तो मैंने तो सोचा मेरे पुत्र का दगड़ियों आज ब्लॉग अब मैं इतिला रखू मिलछू तुषार ब्लॉग में बनी रहा। ब्लॉग भल लागल तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अपन दगड़ियान का दगड़ जरूर करया। जागुठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग पिथौरागढ़ उत्तराखंड देवभूमि। दोस्तों यहाँ इस भागवत कथा में देवी भागवत में जो है आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। अब जो है इससे आगे का भाग आपको कल दिखाऊंगा।